सूरजपुर वालों का ये जोश, ये जुनून, ये एक्साइटमेंट देखकर मैं निहाल हो गया। और सुनील सर, आपकी कसम, जब से डायरेक्शन किया माला माल हो गया। इतने कम लोगों में इतना एक्साइटमेंट, इतना जुनून। मैंने गोकुल सर से बोला था, सर ये छत्तीसगढ़ है और ये सब सूरजपुर वाले हैं। बहुत सारे इवेंट किए हैं मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ, ऐसी बहुत सारी मीटिंग करती रहती है। बट ये जो आपका जो जुनून है ना, वो काबिले तारीफ है। और खुद के लिए जोरदार तो आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश बहुत ही टॉप क्लास का रहा। आपका एरिया बहुत ज़बरदस्त, बैटरी जनता बहुत प्यारी, आपका एक्साइटमेंट, आपकी तालियां, कोई जवाब नहीं इसका। बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने। अभी इससे पहले शहडोल के अंदर प्रोग्राम था एमपी में, वहाँ पे प्रोग्राम लगाया। उसके बाद एमपी में ही जैसलमेर के अंदर प्रोग्राम था, वहाँ पे भी प्रोग्राम किया। 50-60 लोग रहे होंगे वहाँ, बट ऐसा लगा कि 300-400 लोग बैठे हुए हैं। शहडोल के अंदर 70-80 लोग की गैदरिंग थी, ऐसा लगा कि 400-500 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 100-150 लोग बैठे हुए हैं। बट आपका जोश देखकर मुझे लगता है कि 500 से कम नहीं है, और 500 से कम लोग अगर नहीं है तो जोश और जुनून तो ऐसा ही होगा जैसे आप दिखा रहे हैं। और यही जोश जुनून बना रहा, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ दोस्त, कि जब यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे ना, तो एक नई सोच और एक नई दिशा लेकर जाने वाले हैं। तो क्या तैयार है इसके लिए? तैयार है जोश जुनून दिखाने के लिए? तैयार है मोटिवेशन दिखाने के लिए? तैयार है गर्मी दिखाने के लिए? ज़्यादा नहीं दोस्त, 30 से 40 मिनट तो मेरे टॉप होने वाली है। 30 से 40 मिनट, और 30 से 40 मिनट अगर आपने बैठ कर सुन लिया, समझ लिया, पूरा फोकस स्टेज पे लगा दिया, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ 5.5 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। मैंने भी ऐसे ही प्रोग्राम देखा था, मैंने भी ऐसे इवेंट समझा था, पीछे वाली चेयर पर था। कब यहाँ पहुँच गया पता नहीं चला। इस बात की गारंटी है, आपने अगर 40 मिनट मेरी बातों को ध्यान में गौर सुना, आप इस स्टेज पे पहुँच जाएंगे। तो क्या तैयार है इसके लिए? दोस्तों, बताना चाहूँगा अपने बारे में। नाम लिखता हूँ समीर दास, बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। आज से 5.5 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। तब मैं भी स्टूडेंट था आपकी तरह। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सारे स्टूडेंट हैं। यस सर। सारे स्टूडेंट हैं? यस सर। ऐसे कितने लोग हैं जो स्टूडेंट हैं? एक बार हाथ ऊपर करें, जो अभी पढ़ाई करते हैं। वाह, लगभग 90% लोग हैं। तो ग्रेट क्लैपिंग होनी चाहिए खुद के लिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, जब एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसकी सोच खुली हुई होती है, उसकी सोच खुली हुई होती है। वो लाइफ में बहुत कुछ करने के बारे में सोचता है। उसके सपने होते हैं डॉक्टर बन जाना है, सपने होते हैं लॉयर बन जाना है, सपने होते हैं इंजीनियर बन जाना है, और ऐसे ही सपने लेकर वो जी रहा होता है। पढ़ाई छोड़ देने के बाद में आदमी सोचता तो है, बस बड़ा नहीं सोच पाता। फिर वो सोचता कुछ भी मिल जा कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। क्या पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या बीच वालों को मेरी आवाज आ रही है? क्या सामने वालों को मेरी आवाज आ रही है? पूरे हॉल को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे मेरी बात पहुंचाने के लिए माइक दिया गया है। बट आपकी बात मुझ तक आएगी, ये आपकी तालियां और आपका जोश जुनून ही बताएगा। तो जोश जुनून बना कर रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ना ऊंचा सुनने की आदत है, ऊंचा बोलने की आदत है, ऊंचा सुनने की आदत है। तो आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मजा आएगा आपको। 40 मिनट में बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ समझ के जाएंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट 40 मिनट में वो बता के जाऊँगा जो 5.5 साल मैंने किया है। तो क्या तैयार है इसके लिए? दोस्तों, अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से परिवार से रहने वाला हूँ। कोई बड़ी फैमिली नहीं है मेरी, कोई किसी करोड़पति फैमिली से बिलोंग नहीं करता।
किसी लखपति फैमिली से बिलोंग नहीं करता, एक छोटे से परिवार से रहने वाला हूँ। एक मजदूर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, मिस्त्री हैं, घर बनाने का काम करते हैं। मम्मी भी मजदूरी करती थी पहले, अब नहीं करती। एक छोटा सा परिवार है जहाँ पर 5 लोग हुआ करते थे, मैं, मम्मी, पापा और 2 सिस्टर। अभी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, अब 3 लोग फैमिली में बचे, पापा, मम्मी और मैं। कहते हैं, बचपन से सुना था मैंने, कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। आपने भी सुना होगा। यस सर। तो जब छोटा था मैं और मैं ये सुनता था कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, फिर मैं मेरी फैमिली में देखता था कि यार परिवार तो छोटा है लेकिन सुख नाम की चीज नहीं है। सुख नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सुख हासिल करने के लिए पैसा चाहिए होता है। यस सर। तो सुख का संबंध छोटे परिवार या बड़े परिवार से नहीं है। यस सर। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए बोलता था घर पे कि मुझे ये चाहिए और मुझे मिलता नहीं था। ये बात मुझे तब समझ में आई जिस किराए के मकान में मैं रहता था, जहाँ से बारिश के मौसम में पानी टपकता था, बर्तन रखना पड़ता था। ये बात मुझे तब समझ में आई जब उस किराए के मकान में जर्नी शुरू करते समय जेब में पैसे नहीं थे कि बोटिंग भी लेकर आए तो रात भर मच्छरों ने काटा। ये बात मुझे तब समझ में आई जब जेब में पैसे नहीं थे तो जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ता था वहां से टीसी नहीं ला पाया और मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। ये बात मुझे तब समझ में आई जब अच्छे कपड़े लेने के लिए भी दिवाली और होली का वेट करना पड़ता था। ये बात मुझे तब समझ में आई जब घर वालों को देखता, पापा मम्मी को देखता कि जिंदगी बीत रही है बट सपने पूरे नहीं कर पा रहे खुद के, और हमारे सपनों के लिए खुद के सपनों को दफनाते जा रहे हैं। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं देखता था मेरे जैसे लोग एक अच्छे स्कूल में शिक्षा लेते हुए और मुझे सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था। ये बात मुझे तब समझ में आई जब किसी भी त्योहार में कंप्रोमाइज वाली लाइफ जीना, दिवाली में अच्छे पटाखे ना होना, रक्षाबंधन में बहनों को देने के लिए पैसे ना होना, होली में अच्छे रंग ना होना, तो ये बात मुझे तब समझ में आई थी जब मैं पैसे चाहता था कि मेरे पास पैसे हो और मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पर खाने को खाना तो था बट एक अच्छा खाना खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर पहनने को कपड़े तो थे बट एक अच्छी दुकान से जाकर ब्रांडेड कपड़े लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल तो था बट प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का पैसा नहीं हुआ करता था। एक बहुत ही छोटी फैमिली से दोस्त बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सपनों की बात नहीं होती कि साइकिल ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, इसकी बात नहीं हो करती थी, क्योंकि एक ऐसे परिवार से हमें जहाँ पर जरूरतों को भी पूरा करना बड़ा मुश्किल पड़ता था। बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। बचपन से देखा माँ बाप को मेहनत मजदूरी करते हुए, घर बनाने का काम करते हुए, मजदूरी करते हुए। बड़ी तकलीफ होती थी कि यार कब तक ऐसे देखते रहेंगे। पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, कहते हैं ना भगवान जब कोई एक चीज छीन लेता है दूसरी चीज कूट के भर देता है। भगवान ने भर दिया था ये ऊपर का माला। पढ़ाई में अच्छा था इसलिए हर क्लास में टॉप किया, हर क्लास में टॉप किया, हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास किया। सुना था मैंने बचपन में कि 10वीं क्लास का रिजल्ट काम आता 6% बनाने होते हैं। 12वीं क्लास का रिजल्ट काम आता 6% बनाने होते हैं। इसलिए 10वीं क्लास में 84.5% बनाए मैंने, अपने स्कूल लेवल पर टॉप किया। 12वीं क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट से 80% से मैंने टॉप किया। अच्छे नंबरों से पास करने की आदत थी, क्लास को टॉप करने की आदत थी। जेब में पैसे नहीं थे लेकिन ऊपर का माला बहुत तेज काम करता था, इसलिए लोग पढ़ाई का कीड़ा बोलते थे। अच्छे नंबर आने की वजह से पूरी फैमिली की जो उम्मीदें थी वो मेरे से आके जुड़ गई थी कि ये कुछ करेगा। ऐसा होता है ना जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हो, कुछ बेहतर करते हो तो घर वाले कहते हैं तू ही कुछ करेगा अच्छे से। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही। घर वाले मुझे बोलते थे कि काम है, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेकर ना जॉब लग जाएगी तेरी। बचपन से सुना था मैंने, मेरे घर वालों का सपना था कि बैंक में मैनेजर बनेगा हमारा लड़का। जब पढ़ाई करता है ऐसे ही होता है ना। किसी को कहते हैं डॉक्टर बन जाना, किसी को कहते हैं लॉयर बन जाना, किसी को कहते हैं इंजीनियर बन जाना, किसी को कहते हैं
पायलट बन जाना, यस सर, किसी को लड़कियों में कहते हैं हॉस्टेस बन जाना। बचपन से आपने सुना होगा, आपको भी लोगों ने बोला होगा। लेकिन इस बात का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जब आदमी बड़ा होता तो उसको समझ में आ जाता है। यस सर, जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, जो बैंक मैनेजर वाली बात थी, जो मेरी दीदी को डॉक्टर कहकर बुलाती थी, डॉक्टर बनेगी, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये देखा कि यार दीदी को डॉक्टर बनाने का सपना तब तक था जब तक कि उसने 10वीं पास नहीं किया था। यस सर, जब तक उसने 12वीं पास नहीं किया। 12वीं पास करने के बाद में जहाँ पे MBBS करवाना था, वहाँ पर सर एक प्राइवेट स्कूल में एक प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया और डीएमएलटी कोर्स का कोर्स करवा के नर्सिंग कर ले, हो जाएगा। यस सर, बड़ी दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी, बैंक में मैनेजर बनाने का सपना था। पर जब बात आई कि यार यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन तो हो गया बट जाना है पढ़ने के लिए, तब ये बोला कि पैसे नहीं है, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर लो, बीकॉम कर लो, हो जाए। ये बोल के टाल दिया गया। तो ऐसी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल वे में चल रहा था। जब मेरी उम्र 14 साल या 15 साल रही होगी, तब मैंने सोचा था कि यार कुछ करता हूँ। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, कोई भी त्यौहार आता है या हम जब देखते हैं अपने दोस्तों के पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, तो हमको भी लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। यस सर, तो उन्हीं शौक को पूरा करने के लिए 14-15 साल से मैंने पार्ट टाइम में जॉब पकड़ लिया। पार्ट टाइम में जॉब पकड़ लिया। मेरे मोहल्ले के अंदर लोग कैटरिंग वाले काम में जाते थे, वेटर का काम करते थे। मेरे दोस्तों के साथ मैंने वो भी काम किया। 2-4 साल मैंने वो किए। कैटरिंग का काम में जा करके वेटर का काम करना, लोगों को रात रात भर खाना खिलाना, ये मेरा काम हुआ करता था। कुछ पैसे मिलते थे तो मैं अच्छे कपड़े, अच्छे जूतों के लिए भागता रहता। समय ऐसी बीत रहा था। 12वीं क्लास में पहुंचा हूँ तो मुझे लगा नहीं यार इस काम में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। कोई वेटर बोल देता बड़ा बुरा लगता है। यस सर, छोड़ दिया उस काम को वहीं पे। मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे दूसरा एक मौका मिला। अनूपपुर के अंदर ही रेलवे में कैंटीन में एक जॉब मुझे मिली, जहाँ पर काम भी क्या था, रोटी बनाने का, समोसे बनाने का, आलू बंडे बनाने का। तो वो भी कितना काम किया। एक एक दिन के अंदर 800-800 रोटियां बेली है मैंने। तुम जब भी घर पे जाओ तो मम्मी पापा ये बोलते थे एक काम कर, तू ही रोटी बना दे, अच्छी बनाता है। रीजन प्रैक्टिस नहीं हो गई थी ना। यस सर, तो वो भी काम किया। 100 रुपये 90 रुपये मुझे डेली का मिलता था, बट उसमें भी खुशी नहीं थी मुझे कि इस काम को मैं कर रहा हूँ। जिस तरीके से हर आदमी कहीं ना कहीं मौके की तलाश कर रहा है। यस सर, एक मजदूर अपनी मजदूरी में मौके की तलाश करता है। एक मोची जूते की सिलाई करते हुए उस धागे में मौके की तलाश करता है कि ये वो धागा है जिससे मैं पैसे कमाऊंगा। यस सर, एक फल के ठेले वाला आदमी उस फल में मौके की तलाश करता है कि यहाँ से पैसे आएंगे और मेरा घर बनेगा। यस सर, एक चाय के ठेले वाला आदमी उस चाय के ठेले में बहुत मौके की तलाश करता है कि यहाँ से कुछ अच्छा हो जाएगा, पैसे आएंगे, भविष्य बना लूंगा मैं। यस सर, एक किसान अपनी खेत में मौके की तलाश करता है। एक जॉब वाला आदमी अपनी जॉब में मौके की तलाश करता है। एक छोटी सी दुकान वाला आदमी एक छोटी सी दुकान में मौके की तलाश करता है। मैं भी ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था, कभी कैटरिंग के काम में, तो कभी वेटर के काम में, तो कभी कैंटीन में। मैं भी मौके की तलाश कर रहा था। दोस्तों ने समझा रखा था कि पढ़ाई में अच्छा करिए, तेरी आराम से जॉब लग जाएगा। पढ़ाई का एक ईगो था मेरे अंदर, अच्छे परसेंट आए ना आराम से जॉब क्रैक कर लूंगा। मुझे इतना बताया गया था कि तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, सबने यही समझाया था। परसेंट अच्छे हैं तो जब जाओगे जॉब के लिए ना तो सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो मुझे लगता था कि जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होगा मैं घर का दरवाजा खोलूंगा और ऐसे लाइन लगी होगी लोगों की जॉब के लिए कि भाई जॉब ले लो, जॉब ले लो। बट ये केवल काल्पनिक चीजें थी, इसमें वास्तविकता एक भी नंबर की नहीं थी। आज आदमी क्या करता है, छोटा होता है, स्कूल में होता है, 10वीं तक पढ़ाई करता है तो सोचता है कि यार बड़ा हो जाऊंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, लॉयर बन जाऊंगा। यस सर, जैसी 10वीं पास करता है, 11वीं में जाता है, तो हकीकत में आती कि यार मेरे जैसे 10वीं पढ़ने वाले लोग तो मजदूरी करते हैं, होता कुछ नहीं है। जी सर, फिर उसको लगता है यार एक काम करो, डॉक्टरी छोड़ दो, बहुत पैसा लगता है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, यस सर, पापा तो कमाते नहीं। इंजीनियरिंग छोड़ के इतना पैसा कहाँ है। फिर हो सकता है काम करो, सब छोड़ो, सरकारी नौकरी मिले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यस सर, फिर वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। जैसे ही 12वीं क्रॉस करता है उसको लगता है यार 12वीं करने वाले लोग ही मार्केट में घूम रहे हैं, कुछ होता नहीं है। 12वीं करने वाले लोग ही मार्केट में घूम रहे, कुछ होता नहीं है। फिर सोचता है काम करो, सरकारी नौकरी भी छोड़ दो, बहुत कंपटीशन है, एक पोस्ट निकलती है लाखों खड़े हो जाते हैं।
यस सर। एक पोस्ट निकलती है, लाखों खड़े हो जाते हैं। फिर सोचता है कि यार एक काम करो, सरकारी भी छोड़ो, प्राइवेट मिल जाए तो अच्छा हो जाए कुछ। यस सर। लेकिन प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, फिर 2-4 पैसे आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। 3 साल का ग्रेजुएशन जब वो बंदा करता है तब उसको हकीकत समझ आती है, भाई साहब प्राइवेट नौकरी भी आसानी से नहीं मिल रही है। यस सर। बहुत कंपटीशन है, यस। लाखों करोड़ तैयार बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा लोगों का। फिर वो दिमाग लगाता है यार प्राइवेट में लगता है मुश्किल से ही लगेगी। और कॉलेज क्रॉस करने के बाद में आदमी ऐसे फोन में बिजी रहता है, यूट्यूब चला के वीडियो देख रहा होता है, पबजी खेल रहा होता है। यूट्यूब चलाते वक्त एक उसमें ऐड आता है जिसमें बताता है कि इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो 50 रुपया कैशबैक मिलेगा। यस सर। बड़ी खुशी होती है आदमी को इस बात पे, 50 आएगा, तुरंत प्ले स्टोर पे जाकर उस ऐप को डाउनलोड करता है, वीडियो पूरा देखता, 50 कैशबैक मिलता, बड़ी खुशी होती है कि 50 रुपए कैशबैक मिला है। फिर वीडियो देखता है, फिर वीडियो में चलता है ये कि इसको दूसरे को भेज तो 10 रुपया आएगा। तुरंत दूसरों को ट्रांसफर मारता है, कहता है भाई साहब इसको डाउनलोड कर, 10 तेरे को आएगा, 10 मेरे को आएगा। आदमी डॉक्टरी की सोच से लेकर के 10 रुपए के ऐप पे जाकर खत्म कर देता अपनी सोच को और कहता है डॉक्टर और लॉयर और इंजीनियर सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, 10 कमा लो, सब कुछ बढ़िया है। डॉक्टर लॉयर इंजीनियर की सोच से ऐप पे पहुंच गया, 10 आएगा बढ़िया हो जाएगा, 20 आएगा बढ़िया हो जाएगा, 50 तेरे को आएगा, 10 मेरे को आएगा, यही करते हैं अपन, सब छोड़ते हैं। कहाँ सोच थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मेरी भी सोच थी कि अच्छी नौकरी पाने, घर वाले ने बैंक वाला दिमाग बैठा दिया, बैंक में जॉब करना है, बैंक में जॉब करना है, बैंक में जॉब करना है। मैं भी सोचता था बैंक में जॉब करूंगा, बट ये जो जॉब का भूत है मेरे दिमाग से तब उतर गया जब मैंने 10वीं बेस से एक फॉर्म अप्लाई किया डाकपाल का। फॉर्म तो भर दिया, पैसे भी खर्च दिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तब समझ में आया केवल सोचने मात्र से नहीं होगा, डिग्री डिप्लोमा लेने मात्र से नहीं होगा, डिग्री और डिप्लोमा बना लेने मात्र से नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। लाखों लोग को देख रहा था मार्केट के अंदर चाय के ठेले पे काम करते हुए पढ़ाई करने के बाद, अपने दोस्तों को देख रहा था, अपने सीनियर्स को देख रहा था, पढ़ाई करने के बाद में मार्केट के अंदर समोसे बेचते हुए, चाय के ठेले में चाय बेचते हुए, सब्जी का दुकान लगाते हुए, ठेले में कुल्फी बेचते हुए, कईयों को देखा था। तो भूत कर गया इस जॉब का कि जॉब करूंगा, जॉब लगेगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। कैंटीन में लग गया काम करने के लिए, डेली की दिनचर्या कुछ ऐसी थी, सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, फिर वापस आना है, फिर खेलने कूदने जाना है, फिर रात की नाइट शिफ्ट में कैंटीन में जॉब करना है। जिंदगी कुछ ऐसी चल रही थी, पर कहते हैं ना भगवान की तरफ देर है देर नहीं। मेरे जिंदगी में भी एक नया उजाला करने के लिए, बहुत बड़ा बदलाव के लिए, घर के हालात को सुधारने के लिए आज से 5.5 साल पहले मेरे एक दोस्त के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात करवा दी गई दोस्त, और वो पर्सन कोई और नहीं, आपकी ग्रेट क्लैपिंग से नाम लेना चाहूंगा, इंजीनियर मिस्टर आशीष श्रीवास्तव सर की उन्होंने कॉन्सेप्ट शेयर किया था मेरे दोस्त के माध्यम से। मैं गया था देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट शेयर किया था। जब मुझे बताया गया कि बहुत अच्छा रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मार्केट में सब फील्डों पे भारी पड़ गई है, बहुत तेजी से रन कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लाखों लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं, बहुत शानदार रास्ता है। मुझे जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया, पढ़ाई मिल जाएगी, हेल्थ सही हो जाएगा, जो अभी आपको दिखाया गया, यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं। इतने सारे लोगों के बीच में माइक, बॉक्स, पोस्टर साहब, प्रेजेंट करने वाला, हर आदमी आपके सामने खड़ा है। जिन लोगों ने पैसे कमाए आप वो भी आपके सामने खड़े हैं। जब पहली बार कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, हम लोग 3 लोग थे। पहला वो बंदा जो मुझे लेकर गया था, दूसरा वो शख्स जो मुझे प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। 3 लोग के बीच बैठ करके मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। बताया गया था मुझे कि हेल्थ सही हो जाएगी, हेल्थ सप्लीमेंट मिल जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी, पैसा आएगा, लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, गोवा ट्रिप मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी, गाड़ी आ जाएगा, बंगला बन जाएगा, सब कुछ बताया गया।
पहली बार देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ, Yes, sir. भरोसा ही नहीं हुआ भाई। अनूपपुर में लोग 5 शहर कमाने की भटकते थे। अनूपपुर के अंदर लोग छोटी सी दुकान जीवन यापन कर रहे थे। मैं डेली का 90 रुपए कमाता था, मुझे बताया कि लाखों आएंगे, विश्वास ही नहीं हुआ पहले से। Yes, sir. इतना भी होता होगा, ऐसा भी होता होगा, इतना भी कुछ हो जाएगा, लाखों आएंगे, बंगला बनेगा, गाड़ी आएगी, फॉरेन जाऊंगा, विश्वास ही नहीं हुआ पहली बार में। दोस्त भरोसा उस टाइम पे हुआ जब मुझे बताया गया कि इस पूरे इस काम को करके एक आदमी ने अपना करियर सेट कर लिया है, और वो आदमी कहीं और का नहीं, लोकल अनूपपुर का था। इस बंदे को मैं जानता था। जब बताया गया उस बंदे के बारे में कि गूगल भी पहचानता है उनको, जब बताया गया उस बंदे के बारे में कि यूट्यूब भी पहचानता है उनको, जब बताया गया बंदे के बारे में 25 साल की में कार पे चलता है, जब बताया गया उस बंदे के बारे में 4 से 5 बार फॉरेन घूम के आ चुका है, जब बताया गया उस बंदे के बारे में लाखों की इनकम है, रिटायरमेंट ले चुका है, सिक्योरिटी ले चुका है, बताया गया उस बंदे की लाइफ के बारे में, दिखाया गया वीडियो, तो तब विश्वास हुआ कि जब अनूपपुर लोकल का बंदा कर सकता दोस्त, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी करूंगा। आदमी को सुनने के बाद विश्वास कम होता, देखने के बाद ज्यादा होता है। उस बंदे को देखा मैंने, भैया बोलते थे हम उनको, देखा कि अब पहले ये होटल पे काम करते थे, आज ये कहाँ पहुंच गए। पहले छोटी सी होटल थी, लोग समोसे सर्व करते थे, लाखों कमाते हैं आज। दोस्त वो शख्स कोई और नहीं, वो पर्सन कोई और नहीं, पूरे इंडिया की आन-बान शान, डायरेक्ट सेलिंग की जान, डेस्टिनी क्रेगर की जान, आपकी ग्रेट क्लब के साथ दोस्त नाम लेना चाहूंगा, इंजीनियर प्रमोद सिंह। बंदे को देखा मैंने कि यार चाय बेचते थे, होटल पे काम करते थे, कहां से कहां पहुंच गए। जब ये कर सकता तो मेरे से क्यों नहीं, मैं भी करूंगा। विश्वास आया है, मुझे भी करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। भरोसा आया, मुझे भी करना, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये मौका था मेरे लिए, मेरी जिंदगी में उस लाइफ से मुझे बाहर निकलने के लिए जो मैं जी रहा था, ये मौका था मेरे लिए। जहाँ पर कैंटीन में मैं लगा हुआ था 12-12 घंटे, वहां से बाहर निकालने के लिए ये मौका था मेरे लिए। मौके की तलाश में कर ही रहा था। तो ये जो मौका शब्द है ना, ये जितना छोटा अपने कम समय के लिए आता है और निकल जाता है। बोल के देखो, मौका आया और गया, पता ही नहीं चलता है। कहते हैं मानो तो मौका, छोड़ दो तो धोखा, और पकड़ लो तो हर बाल पे चौका, हर बॉल पे चौका। मौका मिला तो चौका लगाएंगे, शुरुआत भी करेंगे, स्टार्टिंग भी करेंगे। मैं घर पहुंचा, मैंने घर पे जाकर डिस्कशन किया, मैंने घर पे जाकर बात की, मेरे मम्मी और पापा को सामने बैठाया, मैंने कहा बहुत अच्छा रास्ता है, लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, फॉरेन जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, बंगला बन जाएगा, कार आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा सामने बैठे बस मेरे को देख रहे हैं, कहते क्या हो गया, चढ़ा क्या आएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो जानते हो मैं कुछ करता नहीं ऐसा कुछ। कहता नहीं लग रहा है आज तेरी बात से, ये लाखों की बात, करोड़ों की बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट जो देख रहा है वो बता। मैंने कहा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा रास्ता है, एक बार कर लूंगा ना, करने दोगे ना तो बहुत आगे निकल जाएंगे, लाइफ बन जाएगी, लाखों आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कहता ठीक है कर ले। जवाब क्या था उनका, ठीक है कर ले, करना ही तो है ना, और लाखों आने की बात है, कर ले, पढ़ाई भी हो जाएगी कर ले, हेल्थ भी सही हो जाएगा कर ले, सप्लीमेंट मिल जाएगा कर ले। मैंने कहा ठीक करना तो है, बट करने के लिए गांधी जी भी लगते हैं। कहते हैं कितना लगता है, मैंने कहा 11,000 रुपये। मैं बता दूं आपको, मेरे पिताजी का जो एक्सप्रेशन था, मेरी तरफ से नजर हटा करके, चेयर से उठ करके वैसे निकले 2-3 घंटे तो आए नहीं।
पिताजी तुरंत उठे वहां से, दरवाजे की तरफ निकले और निकल गए। मैं देखता ही रह गया, मुझे लगा यार ये क्या हो गया, अभी तक तो बोले थे कर ले, अब बोलते हैं मत कर, बिना बोले चले गए। और जैसे ही मैंने नजरें घुमाई मेरी मम्मी की तरफ, मम्मी कहती है होम मिनिस्टर चले गए हैं, मेरी तरफ मत देख, कुछ नहीं होने वाला। होम मिनिस्टर चले गए हैं, कुछ बोला नहीं है, समझ में नहीं बोला उन्होंने तेरे को, बोला कुछ नहीं है, नहीं है मेरे तरफ मत देख, कुछ नहीं होने वाला तेरा। मम्मी ने जवाब दिया, मैंने कहा मम्मी करना है, बहुत अच्छा काम है, करने दो, सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। तो मैं ही परेशान रहती हूँ, कभी कमर दर्द से परेशान रहती हूँ, तो कभी किसी चीज़ से परेशान रहती हूँ, हेल्थ सप्लीमेंट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम, पैसे बहुत आएंगे, बहुत पैसे कमाऊंगा मैं। कहती बेटा सब तो सही है बट यही तो नहीं है, सब तो सही बट यही तो नहीं है, लाए कहाँ से, देंगे कहाँ से? पैसे के लिए साफ साफ मना हो गया कि पैसा है कुछ लगाएगा कहाँ से। दोस्त इस घटना को देखने के बाद में एक चीज मुझे समझ में आया कि आदमी का नेचर होता है, अगर कुछ आए तो आन दो, जितना आन दो सब आन दो, है ना? आए तो आन दो, लेकिन जैसे ही जाने की बारी आती है तो आदमी कहता नहीं रहने दो भाई। ऐसा होता है, आदमी का नेचर ही कुछ ऐसा होता है, आदमी का नेचर ही कुछ ऐसा होता है, जब तक आ रहा है आने दो, जाने की बात में बड़ी तकलीफ हो जाती है। मेरे घर की स्थिति कुछ ऐसी, जब तक बोला आएगा तब तक हाँ हाँ था, जैसी बोला आने से पहले लगाना पड़ेगा जाएगा तो मना हो गया। एक घटना है, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, एक बार ये घटना है। एक बार क्या होता है, एक आदमी ऐसे रास्ते से जा रहा होता है, तो देखता क्या है कि नदी के किनारे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है। कहता क्या हो गया, मैं भी जाकर देख लेता हूँ। गया ऐसा करके झाँका तो देखा क्या कि नदी में एक आदमी बाढ़ में बह रहा है और एक ऐसी पतली सी रस्सी पकड़ के वहां पे लटका पड़ा है, पेड़ का पतला सा डगाल पकड़ के लटका पड़ा है, डाल पकड़ के लटका पड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं हाथ दे ऊपर आ जा, लोग चिल्ला रहे हैं हाथ दे ऊपर आ जा, हाथ दे ऊपर आ जा। वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो लटका हुआ है, लोग कह रहे हैं मर जाएगा मर जाएगा, हाथ दे ऊपर आ जा, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कहता पता नहीं कैसा पागल आदमी है, दो चार लोगों से पूछा, कहता है लोगों ने कहा कैसे पता नहीं कैसा पागल आदमी बह रहा है और हाथ देने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहता ठीक है ट्राई मार लो, आ जा तो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ। चला गया वहां से, 1 घंटे बाद वापस आया तो क्या देखता है अभी भी लोग खड़े हैं और वो आदमी अभी भी लटका पड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं हाथ दे ऊपर आ जा, हाथ दे ऊपर आ जा, वो आदमी सुनने को तैयार ही नहीं है। बड़ा हैरान हुआ वो आदमी जो वापस आया, कहता है यार पहले भी लटका था अभी भी लटका है। कहता सब हट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सबको साइड किया, सबको साइड किया, पास में गया, हाथ आगे किया, सामने वाले ने हाथ दिया और उसको ऊपर खींच लिया। सब बड़े हैरान, 2 घंटे से लगे हुए हैं, 2 घंटे से मशक्कत कर रहा है उस आदमी के लिए, हाथ दे ऊपर आ जा, हाथ दे, आने को तैयार नहीं। तुमने कैसे कर दिया भाई, तुमने एक बार में पता नहीं क्या चमत्कार कर दिया कि ऊपर आ गया। क्या बोला तुमने, क्या बोला, सब बताओ बताओ। कहता सीक्रेट नहीं बताऊंगा। कहता नहीं नहीं बताओ ये आया कैसे ऊपर, हम तो कब से चिल्ला रहे थे कि आ जाओ ऊपर, आ ही नहीं रहा था। तो ठीक है इतना बोल तो बता देता हूँ। कहता है ये जो आदमी है ना, आदमी ये बनिया किस्म का है, ये बनिया किस्म का है, अगर कोई तो बुरा ना माने। इसको ना लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। इसको तुम कब से बोल रहे हो हाथ दे ऊपर आ जा, हाथ दे ऊपर आ जा। भाई साहब बनिया है कैसे देगा, मैं गया और मैंने बोला हाथ ले और ऊपर आ जा, तो याद आदमी का नेचर कुछ ऐसा ही हो गया है। इसको लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। घर पे गया साफ साफ मना हो गया, करना ही नहीं। पैसे नहीं थे ना,
तो मम्मी पापा ने भी सब मना कर दिया, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। कैसे करेगा, क्यों करेगा? बहुत सारे सवाल शुरू हो गए, बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। मैं गया, मैंने उस बंदे से बात की जिसने मुझे कॉन्सेप्ट दिखा। मैंने कहा यार पैसे वैसे नहीं, कैसे करूँगा? पैसे तो है नहीं, अब पैसे है नहीं तो लगाऊंगा कहाँ से? कहता है पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है। कहता पैसा नहीं है इसलिए तो करना। लाखों तेरे पास पहले से तो क्यों करता? तू पहले से करोड़पति होता तो क्यों करता? लाखों होते तेरे पास पहले से, तू किसी शॉपिंग मॉल में जाकर तू शॉपिंग मार रहा होता। करोड़ों होते तेरे पास पहले से तो तू कार में घूम रहा होता। पैसे वाला होता तो मेरे साथ जाकर कॉन्सेप्ट नहीं देखता। पैसा नहीं था इसलिए तू गया था ताकि कुछ मिल जाए। पैसा नहीं है इसलिए करना है। मैंने कहा बात तो सही है, पैसा होता तो थोड़ी ना जाता देखने के लिए, पैसा होता तो थोड़ी ना करता। नहीं है इसलिए करना है। मैंने कहा करना तो नहीं, लगाऊं कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? कहता है इंडिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको जुगाड़ बोलते हैं। आदमी के पास सुविधा नहीं होगी तो भी सुविधा निकाल लेता है, जुगाड़ कर लेता है। कहता जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद में मरने तक करता। मैंने कहा कैसे? कहता जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर पे बरवा का कार्यक्रम होता है, पैसे लगते 20,000 30,000 रुपए। घर पे माँ बाप तिजोरी में रख के बैठे नहीं होते हैं, कुछ पैसा हाथ में होता है, कुछ पैसा जुगाड़ करते उधार करते बरवा कार्यक्रम निकालते। ऐसे ही होता है ना? वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, लाखों लगते हैं, माँ बाप से पैसा मांगता, पैसे दे दो, पैसा नहीं होता, कुछ पैसा होता है हाथ में देते हैं, कहते बाहर जाना पढ़ाई करना, बाकी भिजवाते हैं। भिजवाते कहाँ से? जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ की तंग की पढ़ाई निपटा दी। वही बच्चा जब जॉब लगने की बारी आती है, पैसा नहीं होता है, लाखों नहीं होते हैं, बाप जमीन बेच देता है, माँ जेवर बेच देती है, जुगाड़ करते